बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी प्रशंसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो दिलों के हाल जानता है, जो कौमों को बुलंदी भी देता है और जवाल भी। और द्रूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ने हमें कुरान की रोशनी में पिछली कौमों के अंजाम से आगाह किया, ताकि हम इबरत हासिल करें और सीधे रास्ते पर चलें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं, बल्कि आज के इंसान के लिए एक जिंदा पैगाम है। यह किस्सा है कौम सबा का। एक ऐसी कौम जो खुशहाली की इंतहा पर थी, मगर नाशुक्री ने उसे मिट्टी में मिला दिया। एक खुशहाल सरजमीन, बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब की सरजमीन के दक्षिण में, आज के यमन के इलाके में, पहाड़ों के बीच एक ऐसी बस्ती आबाद थी जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सुबह जब सूरज निकलता तो उसकी किरणें हरे भरे बागों पर पड़ती, नहरों में पानी खामोशी से बहता, पंछियों की चहचहाहट से फजा महक उठती और लोग इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारते। इस बस्ती का नाम था सबा। कुरान मजीद इस मंजर को यूं बयान करता है, उनके लिए उनके वतन में एक निशानी थी, दाएं और बाएं दो बाग। ये बाग सिर्फ खूबसूरती नहीं थे, बल्कि अल्लाह की नेमत और बरकत की निशानी थे। सद-ए-मारिब, ताकत की पहचान, कौम सबा ने पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा और मजबूत बांध बनाया था, जिसे सद-ए-मारिब कहा जाता था। यह बांध बारिश के पानी को जमा करता, फिर उसे नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाता, खजूर, अंगूर और हर तरह की फसलों को सींचता और अकाल को कभी करीब न आने देता। लोग फख्र से कहा करते थे, यह हमारी अक्ल का कमाल है, यह हमारी मेहनत का नतीजा है, यह बांध हमें हर मुसीबत से बचा लेगा। मगर धीरे धीरे वे एक बहुत बड़ी सच्चाई भूलते चले गए कि अक्ल, मेहनत और बांध सब कुछ अल्लाह की अता था। नेमतें बहुत थीं, मगर शुक्र नहीं। अल्लाह ताला ने कौम सबा को हर तरह की नेमतों से नवाज रखा था। खाने के लिए वाफिर रिज़्क, पीने के लिए मीठा पानी, अमन और चैन, और दुश्मनों से हिफाजत। अल्लाह ने उनसे सिर्फ एक बात कही थी, अपने रब का दिया हुआ खाओ और उसका शुक्र अदा करो। मगर वक़्त के साथ साथ दिल सख्त होने लगे, जबानों से शुक्र के अल्फाज कम हो गए, इबादत बोझ लगने लगी, दुनिया की मोहब्बत दिलों में बस गई। घमंड का जहर जब नेमतें बढ़ जाती हैं और शुक्र कम हो जाए तो घमंड पैदा होता है। कौम सबा कहने लगी, हम इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि हम अक्लमंद हैं, हम इसलिए महफूज हैं क्योंकि हमारा बांध मजबूत है, हमें किसी की जरूरत नहीं। यही वह लम्हा था जब उन्होंने अल्लाह को भुला दिया। नसीहत आई, मगर कौम सबा ने इन बातों को मजाक में उड़ा दिया। उन्होंने कहा, हमें मत डराओ, हम पर कोई अजाब नहीं आ सकता। हक बात को झुठला दिया गया और फिर अल्लाह की सुन्नत हरकत में आ गई। अजाब से पहले की खामोशी एक दिन फजा कुछ अजीब सी लगने लगी। हवाओं में बोझ महसूस होने लगा, आसमान पर काले बादल जमा होने लगे, पंछियों ने अपनी उड़ान बदल ली, मगर लोग अब भी गफलत में थे। सैलाब-ए-अरिम, फिर वह दिन आ गया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। आसमान से जोरदार बारिश शुरू हुई, पहाड़ों से पानी उमड़ आया और सद-ए-मारिब में दरार पड़ गई। एक भयानक आवाज के साथ बांध टूट गया। पानी वहशी जानवर की तरह पूरी बस्ती पर टूट पड़ा। सब कुछ बह गया। जहां कभी हरे भरे बाग थे, वहां अब कीचड़ और तबाही थी। जहां हंसी और खुशी थी, वहां चीख पुकार थी। जहां नेमत थी, वहां बर्बादी थी। कुरान कहता है, हमने उन पर सैलाब-ए-अरिम भेज दिया। यह नेमतों की नाशुक्री का अंजाम था। वीरानी और पछतावा जब पानी उतर गया तो कुछ भी बाकी नहीं बचा था। न बाग, न खेत, न वह शान और शौकत। कौम सबा बिखर गई, कोई इधर चला गया, कोई उधर। जो कौम कभी मिसाल थी, वह अब इबरत बन चुकी थी। कुरान का पैगाम अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक इसमें हर सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं। यह किस्सा सिर्फ गुजरे वक्त की कहानी नहीं, बल्कि हमारे लिए एक आईना है। आज के इंसान के लिए। सबका दोस्तों, आज हमारे पास भी बहुत सी नेमतें हैं, मगर क्या हम शुक्र अदा करते हैं? आज हमारे पास भी ताकत है, मगर क्या हमारे दिलों में आजिज़ी है? कौम सबा हमें पुकार पुकार कर कहती है, घमंड मत करो, अल्लाह को मत भूलो, नेमतें अमानत होती हैं। खत्म होने से पहले एक बात, यह किस्सा हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। अगर हम शुक्र करेंगे तो अल्लाह नेमतें बढ़ा देगा, और अगर हम नाशुक्री करेंगे तो अंजाम अलग नहीं होगा। अल्लाह हमें इबरत हासिल करने वालों में शामिल फरमाए। आमीन।